नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 135वीं जयंती कल मनाई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में होगा आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, भारत का संविधान सभी का मार्गदर्शक है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्षा जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 135वीं जयंती कल मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के संसद भवन लॉन स्थित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री, सांसद और अन्य लोग बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कल कई स्थानों पर रन फॉर यूनिटी और रन फॉर इक्वालिटी रखी गई है। वहीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर में राज्य स्तरीय जय भीम पदयात्रा आयोजित की गई। खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आयोजित ये यात्रा यूथ हॉस्टल से शुरू होकर जनपथ स्थित डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सर्किल पर संपन्न हुई। जोधपुर और बाड़मेर में संगोष्ठी आयोजित की गई। जैसलमेर में रक्तदान शिविर और विचार गोष्ठी रखी गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि भारत का संविधान सभी का मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को संविधान की पालना करते हुए देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्री बिड़ला कोटा में प्रस्तावित संविधान पार्क की भूमि निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संविधान पार्क में डिजिटल तकनीक के जरिए संविधान से जुड़ी सभी जानकारियां, अधिकार और ऐतिहासिक घटनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। हमारा लक्ष्य, हमारी दिशा, हमारा दृष्टिकोण देश को आगे बढ़ाने का होगा और इसी दृष्टिकोण विचार से आने वाली पीढ़ियां इस संविधान पार्क में जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से मार्गदर्शन देगी और तमाम संविधान के अंदर प्रदत्त उन सब महान विभूतियों ने जिन्होंने अपने अपने डिबेट और चर्चा से इसको कुछ हम डिजिटल भी बनाएंगे ताकि डिजिटल स्वरूप में हर व्यक्ति उनकी चर्चा को सुन सके, संवाद को सुन सके। इसके लिए लोकसभा से जो कुछ भी आर्काइव है उसका भी उपयोग यहाँ पे करेंगे। श्री बिड़ला आज कोटा से उज्जैन के लिए शुरू होने जा रही नई रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन कोटा से दिल्ली, इंदौर और उज्जैन के बीच चलेगी। नई तकनीक से बने आधुनिक कोचों के साथ ये ट्रेन यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव कराएगी। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल को आखातीज और 12 मई को पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावे पर होने वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न जिला प्रशासनों ने पुख्ता बंदोबस्त करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिले में बाल विवाहों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जनप्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकें करने और ग्राम सभाओं में बाल विवाहों के दुष्प्रभावों के बारे में सामूहिक चर्चाएं करते हुए उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। इस बीच जिला एवं उपखंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे क्रियाशील रखने और नियंत्रण कक्षों के फोन नंबर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों को बाल विवाहों के दुष्परिणामों और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा शादी के निमंत्रण पत्रों पर वर और वधू की जन्म तिथियां मुद्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 1919 में इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्वास व्यक्त किया कि उन अमर शहीदों से प्रेरित होकर सभी देशवासी तन, मन और धन से भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों की अदम्य भावना को हमेशा याद रखेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनका बलिदान भारतवासियों के हृदय में राष्ट्र सेवा की ज्योति जगाता रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर के लूणी क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने फींच गांव में सामुदायिक संवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ जल संरक्षण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लोगों से वर्षा जल को सहेजने के पारंपरिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने लूणी और धवा क्षेत्र के तालाबों में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए हुए उपयोगी निर्माण की सराहना की। श्री शेखावत ने कहा कि लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का काम इस साल अगस्त-सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे दूर दराज के इलाकों में हर घर तक जल पहुंचाना आसान होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के जल जीवन मिशन की अवधि को साल 2028 तक बढ़ाए जाने के फैसले से प्रदेशवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। लेकिन अब की बार जल जीवन मिशन में जिन तरह योजना में आगे काम होना है, मैंने पूरा भरोसा है कि अब राज्य सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हमें तो कहे हैं कि मैंने भरोसा है कि अब की बार ठीक तरीकों वहां पर रहते काम हो जाए और अब की बार जो है पूरा पानी की व्यवस्था अपन रहते हो जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू होने से यात्रियों के सामान की सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री अपने मोबाइल नंबर पर मिले OTP के माध्यम से लॉकर को सक्रिय कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्री लॉकर का साइज भी चुन सकेंगे। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। जयपुर जिले के जम्वा रामगढ़ क्षेत्र में आज सुबह कार और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा मनोहरपुर दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 पर हुआ। पुलिस के अनुसार सभी मृतक लखनऊ के रहने वाले थे और एक ही परिवार के सदस्य थे। ये खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं भरतपुर जिले में चौकीपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौत हो गई। ये दंपत्ति गोवर्धन धाम की परिक्रमा देकर वापस लौट रहे थे। प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में कल से लू का नया दौर शुरू होने के आसार हैं। वहीं 15 और 16 अप्रैल को हीट वेव की तीव्रता में और बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में अनेक भागों में कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। इस बीच झालावाड़ जिले में आज दोपहर बाद कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बावजूद लोगों को गर्मी से खास राहत नहीं मिली है। करौली जिले के श्री महावीर जी में चल रहे भगवान महावीर के वार्षिक मेले के तहत आज रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में देश भर से आए श्रद्धालु शामिल हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भगवान जनेंद्र की रथ यात्रा को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भगवान जनेंद्र की प्रतिमा को स्वर्ण आभा से सुसज्जित रथ पर बैठाकर गंभीरी नदी के तट पर ले जाया गया, जहां भगवान जनेंद्र का अभिषेक किया गया। यह शाही रथ यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल है। इसमें जैन संप्रदाय के श्रद्धालुओं के साथ साथ मीना समाज के लोग भगवान महावीर की इस रथ यात्रा में लाठी डंडों को हाथों में लेकर और गीत गाते हुए यात्रा की शुरुआत में निकलते हैं, तो वहीं गुर्जर समाज के लोग रथ यात्रा की वापसी में भगवान महावीर को विशेष गीतों से रजाते हुए नजर आते हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। देश के विभिन्न भागों में आज से पारंपरिक फसल उत्सव मनाए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में लोग बैसाखी पर्व मना रहे हैं। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर बैसाखी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाए गए हैं और गुरबाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर अटूट लंगर बरते गए। हनुमानगढ़ के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कोटा, बूंदी क्षेत्र के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब पहुंचे। श्री बिरला ने इस अवसर पर बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। झुंझुनू के खेतड़ी नगर स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन जत्थे ने प्रस्तुतियां दी। वहीं लंगर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 174 रन का लक्ष्य दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले जा रहे मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित ओवरों में राजस्थान की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में नई दर्शन व्यवस्थाओं पर खुशी जताते हुए कहा कि यहां दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्य को देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम 27 अप्रैल को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए 25 अप्रैल तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से दिया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती कल मनाई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत का संविधान सभी का मार्गदर्शक है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्षा जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाने का आह्वान किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।